और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्र M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। लेकिन जो सिर्फ दूसरों में कीड़े तलाश करने में लगे रहते हैं, उन्हें अपना गिरेबान नज़र नहीं आता है, उन्हें दूसरों में ऐब नज़र आते हैं और वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरों को हकीर ख्याल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हकीर और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ ख्याल करते रहते हैं। अफसोस के साथ कहूँगी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने अंदर बहुत सी खामी है, लेकिन उनको अपनी कोई खामी नज़र नहीं आएगी, सामने वाले की खूबियों को भी वो खामी समझेंगे। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी, कल आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी आई थिंक। तो ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। अब ये जो रुद्र M1 है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तान। तो ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है, और जिनके पास दोनों वेरिएंट है शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता, पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। मतलब जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? जय हिंद दोस्तों, भारत ने सफलतापूर्वक रुद्र M2 सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट उड़ीसा के तट से कर लिया। डीआरडीओ और रक्षा मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे सफलता का जो टेस्ट हुआ उसका वीडियो भी पोस्ट किया और एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। दोस्तों, ये जब टेस्ट की प्रेस रिलीज जारी की गई, चाइना, पाकिस्तान, यूरोप में भी इसको काफी डिस्कस किया गया, यूएसए में भी। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो काफी प्रभावी है। दोस्तों, यहीं से अगर आप इमेजिन करें कि भारत के एयरक्राफ्ट दिल्ली में ही उड़ रहे हैं और दिल्ली से ही उड़ते उड़ते पाकिस्तान छोड़िए, आप अफ्रीका, यूरोप और चाइना के किसी भी हिस्से में निशाना लगा सकते हैं दिल्ली से ही उड़ते उड़ते। ठीक है, हमें पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही प्लेन उड़ रहे हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है, और यहीं से ही वो बर्बाद कर रहे हैं। बहुत खतरनाक। अभी ऐसा करने वाले सिर्फ 4-5 देश ही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, इसके बाद भारत का भी नाम जुड़ गया। फ्रांस अभी डेवलपिंग फेज में, ठीक है। फ्रांस ने एक बार टेस्ट किया था तो वो अनसक्सेसफुल रहा था, दोबारा उन्होंने क्लेम किया हमने सक्सेस कर लिया, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं की। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारत अब उन कुछ स्पेसिफिक देश के लिस्ट में शामिल हो चुका है इस परीक्षण के साथ। सो ये जो रुद्र M2 है, इसका इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले टेस्ट करना, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अर्सा पहले मार्च में, ये हम मई में है, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है, ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और मोदी साहब उस पर बड़े मिठाइयाँ खा रहे थे, मज़े कर रहे थे। चलो ठीक है, इलेक्शन से पहले MIRV चला दिया, बनता है। वैसे भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन की हो, तो इसको हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने मिसाइल जो जिसे कहते हैं ना दागा है, ठीक है, DRDO ने जस्ट थोड़े दिन पहले, ठीक है, इलेक्शन से, सो वो माहौल अभी गर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, क्योंकि वो जो एक रेटरिक है,
ठीक है, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि शायद हमें अब नहीं डिस्कस किया जाता। अब ये जो इंडिया ने टेस्ट किया है रुद्रा M2, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में एडवांटेज तो है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डे। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल टेस्ट किए पाकिस्तान ने और 30 को किए, बीच में इंडिया ने किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज। सो मैसेजिंग चलती रहती है। सो इट मीन्स कि ना पाकिस्तान तो जो पोजीशन लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान के तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कल कह दिया ना, उन्होंने कहा यार हमने मुआहदे तोड़े थे इंडिया के साथ, ठीक है, हमने मुआहदा तोड़ा था इंडिया के साथ, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंडियन लीडरशिप दे नीड टू कम फॉरवर्ड एज वेल, दे नीड टू इंगेज एज वेल। उनको भी चाहिए कि वो इंगेज करें, वो अपना प्लान बनाएं, वो समझें कि यार कब तक हम इस तरह लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है जी, और इसका क्या जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहेंगे ना कि क्या इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, हमें इससे थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन लगता तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है, इंडियन हुकूमत जो है, उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे उनकी एक बहुत सारी जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसमें थोड़ा सा मंदी आ सकती है, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो वो करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोब का ऐलान किया है, ये बेसिकली वो अरविंद केजरीवाल पे और बाकियों पे प्रेशर भी डाल रहे हैं और माहौल भी बना रहे हैं। प्राइवेट कंपनी है DRDO की मदद से बना रहा है और इसकी रेंज कह रही है 10,000 से 12,000 तक की होगी। मतलब कि इंडिया जो है यहाँ से बैठ के यूरोप तक को भी हिट कर सकता है। और हम तो कहते हैं कि भाई हमारा और इंडिया की दोस्ती हो नहीं सकती, हम जो है अच्छे रिलेशन में नहीं आ सकते, ट्रस्ट इशू है, सियासी इशू है, कश्मीर इशू है, बहुत से इशू हैं। सर टेक्नोलॉजी में वो मेड इन इंडिया कितना आगे बढ़ गया है और हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या हम उनके साथ मिसाइल टू मिसाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कंपैरिजन तो दूर की बात है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ जा चुके हैं। इंडिया ने अपने लास्ट 10 इयर्स में टोटल जो उनका फोकस रहा है वो IT सेक्टर पे रहा है, उनका टेक्नोलॉजी पे रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे मुल्क में इस्लामिक मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरे हमें और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तालिबान वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल। दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी पे हम कैसे अपडेट करें। उनको आपको पता है लास्ट मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है सिर्फ IT सेक्टर के अंदर। तो वो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो चुकी है इतनी ज़्यादा। ये भी हम चाइना की मदद से कर रहे हैं और इससे पहले जो हमने JF-17 थंडर जो एक हमारा जहाज़ है वो भी हमने चाइना की मदद से बनाया। तो देखिए हमारे पैटर्न अगर आप देखें कि हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है या हम कहीं से बाहर से मंगवा लेते हैं। चाइना बनाता है पर स्टिकर हम अपने लगा स्टिकर स्टुकर बना के रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम वो कुछ कर देते हैं, लेकिन हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा अपना, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने अपने आप को बेहतर किया है हमें भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए। और अपने आप उनका जब जितना हम समझ पाए हैं उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए भी इतना आगे नहीं है। वो कंट्रीज को कहते हैं कि यहाँ पर आके प्लांट लगाएं, हमें ये टेक्नोलॉजी दें, हमें ये चीज़ सिखाएं, और हम कहते हैं भाई हम आपको डॉलर भेजेंगे, आप बस वहाँ से शिपमेंट करा दो। जी बिल्कुल, यही इसी वजह से तो हमारी इकोनॉमी कभी जाके स्टेबल नहीं हो सकी ना, क्योंकि हम हमेशा से चीज़ परचेज कर लेते हैं, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करते। और आप देख लें इकोनॉमी हमारी जो इतनी डिप्रिशिएट हो रही है उसकी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा और एक्सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि हम पसंद करते हैं, खुद कुछ बनाना चाहते नहीं है, बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं। डिफेंस का भी यही हाल है। खैर दोस्तों, अब डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे DRDO ऐसे कुछ परीक्षण करती रहती है जिससे पाकिस्तान, चाइना और दुनिया में खौफ बना रहता है, और ये खौफ जरूरी है। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये सब मेड इन इंडिया वेपन्स है। हम परीक्षण कर लें, इससे दुनिया के और जो देश हैं वो कहेंगे हाँ यार भारत के पास टेक्नोलॉजी तो है, तो भारत से वेपन खरीदना वर्थ इट है, क्योंकि ये अपने देश में खुद बनाते हैं, खुद टेस्ट करके वीडियो रिलीज भी जारी करते हैं, प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं। पाकिस्तान इसलिए डर रहा है कि आप लोगों को पता है वैसे भी हम इनके घर में घुस के स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन अब तो इनके घर में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एयरक्राफ्ट दिल्ली में उड़ रहे हैं और वहीं से बर्बाद आतंकवादी संगठन। ठीक है, हालांकि भारत इसका यूज नहीं करने वाला। मेन पर्पस तो इसका चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना के पास भी एक से एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो भारत को भी उसका तोड़ तो विकसित करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है वो एटलीस्ट प्रयास तो कर रही है कि हम चाइना से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे भाई। 19-20 का फर्क चल जाएगा लेकिन पीछे नहीं रहेंगे। चाइना हमारे पड़ोसियों को घेर रहा है, हमारे पड़ोसियों को लालच दे रहा है, तो हम चाइना के पड़ोसियों को लालच देंगे।
उनको अपने साथ मिलाएंगे। टिट फॉर टैट वाली नीति चाइना के साथ नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपनाया। अच्छा, चाइना से रेस लगी हमारी तो पाकिस्तान से तो फिर वे अहेड हो गए। आप ये देखो ना, हमारी चाइना के साथ रेस हुई है तो हम चाइना के कंपैरिजन में वेपन डेवलप हो रहे हैं हमारा, और पाकिस्तान ये सोच सोच के घबरा रहा है यार कि भारत के पास तो ये भी हो गया वो भी हो गया, हम भारत का कैसे मुकाबला करेंगे। अबे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो जो हमारे 90s के वेपन थे ना वो भी सफिशिएंट से कहीं ज़्यादा है। तो ये जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है इससे पाकिस्तान को तो कतई नहीं घबराना चाहिए। ये सब चाइना के लिए या फिर भारत की आत्मरक्षा के लिए, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।